जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का विधायक या केंद्र में उसका सांसद केंद्र सरकार का, वो अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के सामने ढंग से नहीं रख सकता है। ये बात क्लियर है? आपकी यही की मैं समस्या बताता हूँ। हम कल आए थे, हम पुलिस यहाँ चौकी पे गए थे, राइट। डीजे के लोगों को पैसा कमाने के लिए उनको देर तक डीजे बजवानी पड़ते हैं। अब कानून बना हुआ कि आपको 10 बजे के बाद में आपको जो है वो साउंड नहीं बजाना है, डीजे नहीं बजाना है, ठीक है। अब उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्मला जी अच्छे से लड़ सकती है या मैं लड़ सकता हूँ? निर्मला जी लड़ सकते हैं, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहे, इसका क्या कारण है? पार्टी की सरकार एक प्रेशर टाइप में रहता है और पार्टी की गाइडलाइन रहती है, ठीक है ना। आपके यही, अब हम अभी बैठे बामनिया में, राइट ना। ये 3 जिलों की मीटिंग है, कितने की है? 8 विधानसभा है इसमें। हम कितने लोग बैठे हुए हैं, कौन सी विधानसभा से कौन लोग आए, ये मायने नहीं रखता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन मैंने विधायक का फॉर्म भरा था उस दिन भी मेरे साथ रैली में कोई नहीं आया था, सिर्फ मैं था और मेरे पंचायत के सरपंच साहब आ गए थे और मेरे वकील साहब थे, मेरे पत्नी और मेरे पिता, इसके अलावा कोई नहीं आया था, राइट। जब फार्म भरने की मेरी रैली फेल हो गई थी भाई लोगों, मैं फिर भी पूरे मध्य प्रदेश में हमें चुनाव जीत के चला गया। तो हम 22 लोग हैं और किस विधानसभा से लोग आए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। जब हमने ये स्थान ये तय किया है, इसका मतलब ईश्वर का हमारे पास में आशीर्वाद मिल चुका है, राइट। जब कुदरत हमारे साथ में है, जोहार शक्ति हमारे साथ में है, तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता है, राइट। और मैंने आपको बता दिया पूरे देश में बीजेपी का फिर से माहौल है। कल जो है वो 22 तारीख है, राम मंदिर का वो क्या प्रतिमा वगैरह चल रहा है ना वहाँ पे, तो वापस वो माहौल बना लिया बीजेपी ने। और कांग्रेस यहाँ पर बहुत कमजोर सी पड़ गई है, तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, मगर फिर भी हमको यहाँ से जीतना है, सही है कि नहीं? क्योंकि हम यहाँ पर जीत के जाएंगे तो लोकसभा दिल्ली के अंदर में इस इलाके की समस्याओं को अच्छे से उठाएंगे और ढंग से अपन बीजेपी के रहेंगे नहीं तो अपन आंदोलन भी कर सकते हैं, सरकार को दबा भी सकते हैं अपन सड़क पे उतर के, राइट। तो हम कुछ बातें मनवाना चाहते हैं तो लोकसभा के अंदर में बात रखेंगे, और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर सड़क जिंदाबाद, समझ लो कि नहीं भैया। आंदोलन है, अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं यार, आंदोलनों से अंग्रेजों को भगा दिया है, तो क्या ये मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार नहीं झुकेगी क्या? वो हमें तरीका होना चाहिए, हमें आंदोलन करना कैसे है। सड़क तो गई, हाँ, सदन के अंदर जीतने के बाद और बाहर निकल के सदन के बाहर सड़क पर, है ना। वह हमारा दिमाग होना चाहिए कि हमें करना कैसे, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपना अधिकार हासिल करने के लिए, राइट। उदाहरण के लिए हम लोग अभी हैं बामनिया में, हाँ बामनिया बैठे हुए, अभी ये जिला पटना झाबुआ। इस झाबुआ जिले में हम लोग, ये जो स्टेशन यहाँ पे है, बामनिया स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ रोज आप सुबह सुबह देखोगे कौन सी गाड़ी चलती है, वो ट्रेन चलती है ना। इस डेमो में बैठ बैठ के बहुत लोग, हजारों सैकड़ों की तादाद में तो रतलाम में आते हैं, राइट, मजदूरी करने के लिए, है ना। क्या महिला है तो जरा सा बच्चा 2-5 महीने का उसको टांग रखा है, राइट। और आदमी है तो शादी करता है और शादी नहीं करने का पहले ही मजदूरी करते हैं, शादी करी, पत्नी आ गई, बीवी को लेकर के रोज दिहाड़ी मजदूरी पे जा रहे हैं। ये समाज जो है वो इस इलाके का जो आदिवासी समाज है खासकर, हालांकि अपन सभी समाज के लिए काम करते हैं, मगर आदिवासी समाज आपके झाबुआ जिले का है कमजोर की नहीं है? बिल्कुल कमजोर है। और बाहर मजदूरी करने जाने से नुकसान ये पता है कि नहीं आपको? हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, माँ बाप तो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, कैसे पढ़ेगा बच्चा? जब पढ़ाई ही नहीं होगा तो आगे प्रगति करेगा क्या वो? नहीं, है ना। बाहर महिलाएं लड़कियां जाती हैं ये मजदूरी करने, क्या ये सुरक्षित है वहाँ? नहीं। क्या इनके शरीर के शोषण भी हो सकता होगा कि नहीं वहाँ? हाँ, समझ लो कि नहीं। आदमी है मान लो, वो चलो जब तक उसमें जवानी तब तक मेहनत करेगा, शरीर तोड़ कमर तोड़ मेहनत करेगा, लेकिन 5-7 साल बाद मजदूरी करने वाला आदमी का शरीर कमजोर पड़ जाता है, पड़ता कि नहीं पड़ता है? तो क्या हमको हमारा समाज लगातार मजदूरी ही करता रहेगा? ये ठीक बात है क्या? तो हमको काम करने की जरूरत है कि नहीं है? इस इलाके के लिए रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज को आगे ले जाने, खास करके आदिवासी समाज। समझ लो कि समझ रहे। अन्य समाज में व्यापार व्यवसाय दुकान अच्छा चलता है उनका, खेती बाड़ी, लेकिन आदिवासी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अब ये बताओ कि यहाँ देश आजाद हुआ तब से लेकर लगातार कई दशकों तक कांग्रेस के लोग सांसद रहे। पहले कांग्रेस में जब महाबालेश्वर दयाल जब जीवित थे, है ना, पहली सरकार बनी थी दिल्ली में, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब लगातार कई बार सांसद रहे कांग्रेस के, रहे कि नहीं रहे? अगर ये ढंग से काम करते हैं कांग्रेस के सांसद तो आज इसी रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करने नहीं जाते, स्टेनो में बैठ कर, है। बीजेपी के भी लोग रहे हैं पहले, है ना। 2 बार तो ये हो गए हैं। 2014 से 19 तक कौन थे सांसद? दिलीप सिंह जी भी है। नहीं, 2014 से 19 तक कांतिलाल जी थे। हाँ, नहीं, दिलीप सिंह जी जीते थे, राइट। मतलब हाँ ठीक है, बाद में उपचुनाव में कांतिलाल जी जीते, मगर टर्म तो बीजेपी ने, लोगों ने बीजेपी को दिया था ना पूरे देश में हिसाब से। आम चुनाव पूरे देश में हुए थे, तो यहाँ के लोगों ने मन किसको दिया था? अपना दिल किसको दिया था? बीजेपी को दिया था ना। 5 साल वो मान लो, और फिर 2019 में किसको दिया था लोगों ने मैंडेट?
गुमान सिंह जी को मतलब वही बीजेपी की। तो 10 साल तो ये हो गए, इसके पहले भी कोई बीजेपी रही क्या? नहीं रही, लगातार कांग्रेस। इतने सालों तक कांग्रेस और 10 साल हो गए बीजेपी की। आज भी आप लोग देख लो, किसी रेलवे स्टेशन पे या उधर मेघनगर तरफ में है, थाना भी स्टेशन है ना, लोग मजदूरी करने जाने, पलायन पे जाते हैं ना बाहर। हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है सर। आप ये पेटला तरफ में जाके देखो, यहाँ इस कस्बे में देखो, हाट बाजार करने आते, कैसी हालत, कैसे कपड़े पहनते लोग, फटे कपड़े पहन के आ रहे कि नहीं आ रहे, घर में खाने की सही से सब्जी नहीं है, इतनी गरीबी, इतनी बेकार हालात है। आप इसी झाबुआ जिले में देख लो, अलीराजपुर देख लो, मेरी विधानसभा से लाना पड़ती है। अब तो मैं ठीक कर दूं, और करा भी है मैंने अपने हद तक, अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, ठीक है ना। स्कूल आप देख लो, अस्पताल देख लो, कितनी बुरी स्थिति है। जब आपका सांसद आपका नहीं बोलता है, आपका कुछ काम ही नहीं करता है वो, तो हमको अच्छे सांसद की जरूरत है कि नहीं है? बहुत सख्त जरूरत है अच्छे सांसद की जरूरत है कि बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस को नहीं पड़ रही ना, हमको हटाना पड़ेगा उसको। अब ये था मेरे विचार, मैं आया हूँ ये सांसद की मीटिंग करनी अपने को, और आज जो है वो आपके पास में कोई नाम हो, किसको हमको उम्मीदवार बनाना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा है। राइट, आपने मैसेज देखा हो या ना भी देखा हो, लेकिन जो लोग हैं आपको सूचित हो कि हमको उम्मीदवार कौन किसको बनाना चाहिए, इसके ऊपर अपन चर्चा करें। एक बात तो क्लियर हो गया, हमको सांसद भेजना कि नहीं भेजना? अच्छा आदमी भेजना है। अब यहाँ पर आप लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करिए, मेरी राय होगी।